चीन के बारे में पूरी दुनिया जानती है कि पूरी दुनिया में नंबर 1 एक्सपोर्ट करने का तमगा किसी के माथे पर है तो वो चीन के माथे पर है। चीन पूरी दुनिया को एक्सपोर्ट करता है। लेकिन अब मैं एक्सपोर्ट इंपोर्ट के बारे में खबर ये सुनाना चाहता हूं दर्शकों कि आपकी, मेरी और आम आदमी की कमर जो टूटी हुई है उसके पीछे एक एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का क्या हाथ है। देखिए, देश के अंदर जब कभी भी एक्सपोर्ट बढ़ेगा, यानी कि भारत से चावल, मसाले, डायमंड, कुछ भी चीज़, इस कपड़ा, कुछ भी चीज़ अगर जाएगी और वो बड़े स्तर पर जाएगी तो आपके और मेरे पास में समृद्धि आएगी, तरक्की के नए आयाम गढ़ेंगे। लेकिन अगर बाहर से आने वाली चीज़ें ज़्यादा हो जाती हैं और हमारे से यहाँ जाने वाली चीज़ें कम हो जाती हैं तो उसको ही कहा जाता है डेफिसिट, उसी को कहा जाता है नुकसान, और उसका नुकसान जो सरकारों पर पड़ता है। हुआ यूं है कि चाइना के बारे में आप कुछ भी कहते रहिए, लेकिन चाइना ने रिकॉर्ड तोड़ निर्यात किया है भारत में। यानी कि आपकी जो एमएसएमई, जो छोटे लेवल की इंडस्ट्रीज़ हैं, उनके ऊपर भी कुठाराघात है। और भारतीय अर्थव्यवस्था के हालात क्या होने, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। देखिए, इसको खबर छापी है हिंदुस्तान टाइम्स ने। इसने लिखा थम्स अप नहीं, थम्स अप चाइनीज़ प्रोडक्ट इन इंडिया। बीजिंग क्लेम $67 बिलियन ट्रेड इन 2022। जनवरी से लेकर के और अभी जुलाई चल रहा है, इसमें लगभग 57 बिलियन का जो है लगभग बिजनेस किया चाइना ने, और 2021 में टोटल मिला के 125 बिलियन का बताते हैं। आगे लिखते हैं कि बायलैटरल ट्रेड, दोनों का आपस का ट्रेड जो है, चाइना विच हिट रिकॉर्ड 125 बिलियन, 125 का हो गया। मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहता हूं दर्शकों कि 2022 में 67 बिलियन का टोटल कारोबार हुआ। उसके अंदर मैंने स्क्रीनशॉट कहीं ले रखा था, दिखाता हूं आपको। उसके अंदर ये हुआ है कि हमारा जो भारत का जो हुआ है वो तो सिर्फ 7 या 9 बिलियन का हमने जो है एक्सपोर्ट किया है, लेकिन $57 बिलियन का जो इंपोर्ट हुआ है हमारे यहाँ, वो चाइना से हुआ है। आप समझते हैं ये जो नुकसान है ये क्या होता है? ये नुकसान ये होता है दर्शकों कि इसके अंदर ये देखा जाता है कि अगर बाहर से आने वाली चीज़ें ज़्यादा हो जाएंगी, अब डॉलर के मुकाबले रुपए के हाल क्या है वो आपको मालूम है। हमें जो पे करना पड़ेगा वो ज़्यादा रुपया पे करना पड़ेगा, चूँकि डॉलर के मुकाबले कमज़ोर रुपया हो रहा है। और आज आपको मैं बता दूं बहुत आसान भाषा में, चूँकि फाइनेंस की जो खबरें हैं वो आप लोगों के सामने इस वाली लैंग्वेज में आएंगी कि वो समझना मुश्किल है। टोटल अगर हमारे यहाँ से एक्सपोर्ट होता है तो हमारे यहाँ की जो मीडियम स्केल जो इंडस्ट्रीज़ हैं, वो छोटी छोटी, कहते हैं ना, लोकल को वोकल बनाने की बात की थी कि लोकल के अंदर जो प्रोडक्ट हैं उसको वोकल बनाया जाएगा, बाहर की मार्केटों में भेजा जाएगा। 82% के करीब विनोद दुआ की एक रिपोर्ट के मुताबिक या 90% एक रिपोर्ट के मुताबिक हमारे यहाँ जो एक ऐसा अनऑर्गेनाइज सेक्टर है जो कि लिस्टेड नहीं है और हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। अब आप समझिए कि अपने घर से अगर आप निकलते हैं और एक किराना की दुकान पर जाते हैं, वहाँ पर भी चाइना का कब्ज़ा हो चुका है। छोटी छोटी चीज़ें, खिलौने, खाने पीने की चीज़ें, वो इस तरह की पैकिंग में आ रही है, बाहर से आ रही। तो जो वो पहले बना करती थी और हमारे यहाँ हुआ करता था काम, तो लोकल के जो लोग थे, जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लोग थे, उनमें जान पहुँचती थी, वो जान पहुँचनी बंद हो गई। अब बाहर से चीज़ें आने लगी हैं और हमारे यहाँ से जो जाने की जो मद थी, जो हमारे यहाँ से जाने का दर था, वो इतना कम हो गया है कि हमें नुकसान देखना पड़ता है। और यही वजह है कि किसी भी देश की इकोनॉमी इस बात पर भी निर्भर करती है कि हमारे यहाँ एक्सपोर्ट कितना हो रहा है। पिछले कुछ दिनों से, कुछ सालों से हमारा एक्सपोर्ट नीचे आया है और हमारा इंपोर्ट एक्सपोर्ट से ज़्यादा आया है। हमारा एक्सपोर्ट ज़्यादा हो जाए, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि जो चाइना की चीज़ चाइना ही में होती है वो हमें लेनी ही पड़ेगी। लेकिन हमारा एक्सपोर्ट ज़्यादा अगर होगा और इंपोर्ट कम होगा तो हमारी अर्थव्यवस्था में बूम आ जाएगा। और उस बूम का फ़ायदा किसे पहुंचेगा, मैं बता देता हूं। वो जो मैंने आपसे कहा, किराना की दुकान में आप जब जाते हैं तो हमारी जो मीडियम स्केल एमएसएमई जिसको बोला जाता, वहाँ जो छोटे छोटे लघु उद्योग जिसको हम कहते हैं, वहाँ की चीज़ें बनी हुई अगर हमारी मार्केट के अंदर कैप्चर होंगी, मतलब उसका उन्होंने मार्केट कैप्चर कर रखा होगा, आप और हम कंज्यूम करेंगे, तो उन लोगों को फ़ायदा पहुंचेगा। वो अपने कारखाने को बढ़ाएंगे, लेबर भी बनेगी, जॉब्स भी बनेगी। लेकिन ऐसा अब कम हो रहा है। क्यों हो रहा है वो सुनिए। अभी आपको मालूम है कोरोना आया, पूरी दुनिया की जो इकोनॉमी थी ध्वस्त हो गई थी, इसमें कोई दो राय है नहीं। लेकिन उस समय 20 लाख करोड़ रुपए का एक पैकेज घोषित किया था जिसमें बजट भी था। उस समय एमएसएमई के जो लोग थे उन्होंने ये कहा प्रधानमंत्री जी से, ऑन रिकॉर्ड आपको बता रहा हूं कि हमें आप लोन मत दीजिए, हमने जो लोन आपसे ले रखा है ड्यूरिंग द कोरोना काल, जो आप उस पर इंटरेस्ट ले रहे हैं सिर्फ उसको माफ़ कर दीजिए।
वो भी माफ़ नहीं हुआ। आखिर हुआ क्या, वो जो हमारी 82% की जो मार्केट है, जो हमारी अर्थव्यवस्था की असल में रीढ़ है, वो ख़त्म तो जब ही हो गई थी जब 2016 में नोटबंदी हुई थी, लेकिन जीएसटी लगने के बाद और कोरोना के बाद वो पूरी तरह से ध्वस्त हो गई। आज हो यूँ रहा है कि हमारा वेंडर, सड़क पे बेचने वाला, चीज़ बेचने वाला भी, होता क्या कि उसके ज़्यादातर कंज्यूमर बड़े बड़े वॉलमार्ट में और जो ये तमाम दुनिया के जो डिपार्टमेंटल स्टोर्स हैं इसके अंदर चले गए और बड़ी बड़ी कंपनी, वो अडानी हो, अंबानी हो या चाइना का आइटम हो या बाहर के हो, वो लोग ख़रीदने लगे पैकेजिंग वाला आइटम, और वो खुला जो चीज़ें थी या अपनी जो छोटे लेवल की जो हमारी लघु उद्योग था उसके जो प्रोडक्ट हैं वो ख़रीदने कम हो गए, तो वो धीरे धीरे ध्वस्त हो गए। यही वजह है कि 45 करोड़ लोग शहर से निकल करके कहाँ चले गए, गाँव, किस क्या छोड़ करके, जॉब की सर्च को छोड़ करके। इसी वजह से 45 वर्षों में सबसे बड़ी बेरोजगारी जो देखनी पड़ रही है वो आज। लेकिन आपको ये बात खबर है, एक रिपोर्ट के मुताबिक मैं आपको बताता हूं दर्शकों कि हमारा टीवी जो आपको खबरों पहुंचा देता है, जो मोबाइल्स में, सोशल मीडिया में खबरें आती हैं, यही सोर्स है आपके पास। आपको तो मालूम ही नहीं होगा कि डॉलर कल जो है $80 भी क्रॉस कर चुका है। तो वो जो मीडिया के जो बड़े बड़े क्या कहते हैं उस संस्थान हैं, वो आपको खबर कहाँ की दिखाते हैं, आपको बताते हैं फव्वारे में और शिवलिंग में। और माफ़ी चाहूँगा, इतने बड़े चंपू पैदा भी हो गए देश में कि अब उनको इस बात से कोई गिला नहीं है। वो कहने लगे कि 200 रुपये का पेट्रोल होगा, हम खरीद लेंगे। मोदी जी जो काम कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, योगी जी जो काम कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, बिल्कुल अच्छी बात है, वो कर भी रहे होंगे सही, हम उनके काम पर कोई प्रश्न नहीं उठा रहे। लेकिन हम इतना कहना चाहते हैं कि 45 साल में सबसे बड़ी बेरोजगारी फिर क्यों आ गई? एमएसएमई सेक्टर के हालात इतने ख़राब क्यों हो गए? बेरोजगारी के हालात ऐसे क्यों हो गए? और फिर ये एक्सपोर्ट जो बाहर से चीज़ें आ रही हैं जिनको हमें पे करना पड़ रहा डॉलर में, उसकी जो है असर कहाँ पहुँचना है? आपके कमर पर पहुँचना है, हम पर पहुँचना है और आम लोगों तक पहुंचना है और उन गरीबों तक पहुंचना है कि जो 2 वक्त की जून की रोटी के लिए परेशान फिरते हैं। अब तमाम चीज़ें देखिएगा आप, सुई से लेके हवाई जहाज़ तक, ये चीज़ें धीरे धीरे कैप्चर हो रही हैं हमारे डिपार्टमेंटल स्टोर में। बड़े बड़े लोगों आ चुके हैं वहाँ। आप बिलिंग किट करके एक चीज़ है, मैंने सुनी थी, 5 रुपये का धनिया मंगा लीजिए आप अपने घर पर। अब वो सुबह को जाने वाला मंडी वाला, जो मंडियाँ थीं, जो मंडियों में सुबह सुबह अरबों रुपए का कारोबार हो जाता था, उस कारोबार के अंदर इतनी हुई कि बड़ी बड़ी कंपनीज ने उनसे जो है, अभी आपने सुना हिमाचल के अंदर सेब, अडानी ने सारे का सारा हिमाचल में 16% छोड़ के बाकी तमाम सेब खरीद लिया। अब उसने शुरू में तो खरीदा थोड़ा महंगा, अब जब बाद में सारे के सारे किसान वहाँ पहुँच गए, बोले अब तो साहब मैं इतना रुपया लूँगा, तो 16 रुपये कम में ख़रीदारी हुई। तो नुकसान किसे हुआ? किसान को। रीढ़ कौन है? किसान, आम आदमी। अब किसान के हाथ में जब पैसा कमाया तो उसने ख़रीदारी कम की। आम मार्केट में वो निकला पैसा लेके, तो जाहिर सी बात है ख़रीदारी कम होगी। पूरी एक चैन है। इन चीज़ों में भी, इन खबरों में भी आपको थोड़ा सा इंटरेस्ट बनाना चाहिए। चाइना दुनिया का नंबर 1 बन चुका है, एक्सपोर्ट चूँकि करता है, और हमारा एक्सपोर्ट धीरे धीरे कम होता जा रहा है और इंपोर्ट बढ़ता जा रहा है। और आप सोच रहे हैं सब कुछ चंगा सी, लेकिन सब कुछ चंगा सी है नहीं, और कुछ साल बाद पता चल जाएगा। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ आता हूँ। जय हिंद।